क्या तुमने कभी सोचा है, हर दिन लाखों लोग ट्रेडिंग शुरू करते हैं। किसी को सपने में करोड़पति बनना है, किसी को आज़ादी चाहिए और किसी को बस ये साबित करना है कि मैं भी कर सकता हूं। पर कुछ ही महीनों में वही लोग चुपचाप मार्केट से गायब हो जाते हैं। क्यों? थिंक। क्या मार्केट सच में इतनी खतरनाक है, या फिर इंटरनेट पर दिखाया गया इसका चेहरा सिर्फ एक झूठा सपना है जो तुम्हारी उम्मीदों से खेलता है और तुम्हारे दिमाग से कमाता है? यूट्यूब पर हर जगह चमकते हुए नंबर, हरे हरे प्रॉफिट वाले चार्ट, और लोग कहते हैं कि बस ये स्ट्रैटेजी लगा लो, रोज 2000 कमा लो। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि हर उस एक क्लिक के पीछे कितने सालों की मेहनत, कितनी हार और कितना अनुशासन छिपा है। दोस्तों, आज का वीडियो सिर्फ ट्रेडिंग के बारे में नहीं, ये उस सच्चाई के बारे में है जो हर ट्रेडर के अंदर छिपी है। ये वीडियो तुम्हें ये नहीं सिखाएगा कि कौन सा इंडिकेटर लगाओ, बल्कि ये समझाएगा कि खुद को कैसे संभालो। क्योंकि सच्चाई ये है, मार्केट तुम्हें नहीं हराती, तुम खुद को हराते हो। तो अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि क्या ट्रेडिंग से वाकई पैसा बनता है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए एक आईना साबित होगा। एक ऐसा आईना जिसमें तुम मार्केट नहीं, खुद को देखोगे। ट्रेडिंग का सच, सपनों बनाम हकीकत। दोस्तों, जब भी कोई ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखता है तो उसके मन में एक ही ख्याल घूमता है, अब जिंदगी बदल जाएगी। सोशल मीडिया पर बड़े बड़े प्रॉफिट दिखाने वाले वीडियो देखकर हमें लगता है कि ये काम तो बहुत आसान है, बस चार्ट समझ लो, एक दो स्ट्रैटेजी सीख लो और कुछ ही हफ्तों में लाखों रुपए कमा लो। यही वो सपना है जो हर नए ट्रेडर को मार्केट की ओर खींच लाता है। लेकिन सच्चाई इस सपने से बिल्कुल अलग होती है। ट्रेडिंग की दुनिया चमकदार जरूर लगती है, पर अंदर से ये अनुशासन, धैर्य और आत्मनियंत्रण की परीक्षा है। यूट्यूब पर जब कोई कहता है कि मैंने सिर्फ 5 मिनट में 10,000 कमा लिए, तो वो सिर्फ नतीजा दिखाता है, प्रक्रिया नहीं। हमें उस वीडियो में उसके नुकसान, उसकी गलतियां और उसके संघर्ष नहीं दिखाए जाते। असल में ट्रेडिंग एक कौशल है, कोई जादू नहीं। जैसे कोई डॉक्टर, इंजीनियर या खिलाड़ी बनने में सालों लगते हैं, वैसे ही एक सफल ट्रेडर बनने में भी सालों की मेहनत, गलतियां और अनुभव लगते हैं। लेकिन लोग ये समझने की जगह शॉर्टकट ढूंढते हैं। वो सोचते हैं कि किसी की स्ट्रैटेजी कॉपी करके वो भी वैसा ही कमा लेंगे, जबकि हर ट्रेडर की यात्रा अलग होती है। शुरुआत में हर चीज रोमांचक लगती है, चार्ट्स पर लाल और हरी कैंडल्स, मार्केट का उतार चढ़ाव और हर मूवमेंट में पैसा कमाने का मौका। पर कुछ ही दिनों में जब लगातार नुकसान होने लगते हैं, तब वो चमक फीकी पड़ जाती है। तब एहसास होता है कि ये उतना आसान नहीं जितना स्क्रीन पर दिखता है। यहीं से असली सफर शुरू होता है, खुद को समझने का सफर। ट्रेडिंग में असफलता का सबसे बड़ा कारण है गलत उम्मीदें। लोग मान लेते हैं कि 2-3 महीने में वो प्रोफेशनल बन जाएंगे, लेकिन जब मार्केट उन्हें अपनी गलतियों का आईना दिखाती है तो वो हार मान लेते हैं। असल में मार्केट तुम्हारे खिलाफ नहीं होती, वो सिर्फ तुम्हें सिखाती है कि तुम्हारे अंदर क्या सुधार की जरूरत है। अगर कोई सच्चाई से ट्रेडिंग सीखे, अपनी भावनाओं को समझे और हर नुकसान को सबक की तरह ले, तभी वो इस खेल में टिक सकता है। जो लोग ये सोचते हैं कि ट्रेडिंग बस भाग्य का खेल है, वो जल्दी बाहर हो जाते हैं, और जो लोग इसे ज्ञान और अभ्यास की तरह अपनाते हैं, वही धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ये सच मानो, ट्रेडिंग में पैसा बनता है, पर धीरे धीरे। पहले समझ बनती है, फिर अनुभव आता है और आखिर में मुनाफा। जैसे बीज बोने के बाद पौधा तुरंत नहीं उगता, वैसे ही ट्रेडिंग में भी फल आने में वक्त लगता है। जो लोग इस वक्त को देने की हिम्मत रखते हैं, वही लंबे समय में सफल होते हैं। इसलिए अगर आप ट्रेडिंग में नए हैं, तो इसे जल्दी अमीर बनने का रास्ता मत समझिए, इसे एक सीखने की प्रक्रिया मानिए। शुरू में नुकसान होंगे, भावनाएं डगमगाएंगी, पर यही वो मोड़ हैं जो आपको मजबूत बनाते हैं। ट्रेडिंग की असली हकीकत यह है कि यहां जीतने वाला वही है जो समझदार और स्थिर बनता है, न कि वो जो तेज और लालची। मार्केट किसी को सजा नहीं देती, वो बस ये दिखाती है कि तुम कौन हो। अगर तुम अनुशासन और धैर्य के साथ चलते हो, तो मार्केट धीरे धीरे तुम्हारी दोस्त बन जाती है। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई वीडियो देखो जो कहता है 5 मिनट में करोड़पति बनो, तो बस मुस्कुरा देना। क्योंकि सच्चाई यह है कि ट्रेडिंग से पैसा बनता है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो सपनों के पीछे नहीं, सच्चाई के साथ चलते हैं। मार्केट तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे जैसा ही ईमानदार है। दोस्तों, जब भी हम ट्रेडिंग में नुकसान करते हैं,
हमारा पहला वाक्य यही होता है, यार मार्केट मेरे खिलाफ है। लेकिन क्या कभी सच में सोचा है, क्या मार्केट किसी के खिलाफ हो सकती है? क्या वो हमें जानती है? क्या उसके पास कोई भावना है? नहीं। मार्केट न किसी से प्यार करती है, न नफरत। वो बस वैसी ही है जैसी तुम खुद उसके सामने खड़े होते हो, ईमानदार या भावनाओं में बहने वाले। मार्केट एक आईना है। ये हमेशा तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखाती है। अगर तुम अधीर हो तो मार्केट तुम्हें और अधीर बना देगी। अगर तुम लालची हो तो वो तुम्हें और लालच में फंसाएगी। अगर तुम शांत हो, अनुशासित हो, तो वही मार्केट तुम्हें अवसर भी देगी और मुनाफा भी। इसलिए जब भी नुकसान हो, ये मत कहो मार्केट गलत थी, बल्कि खुद से पूछो, क्या मैंने सही सोचा था? ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती यही है कि हम बाहर की चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, चार्ट्स, न्यूज, इंडिकेटर या किसी गुरु की सलाह। लेकिन हम अंदर की चीजों को कंट्रोल करना भूल जाते हैं, जैसे डर, लालच और उम्मीद। जब तक ये तीनों तुम्हें चला रहे हैं, तब तक मार्केट हमेशा खिलाड़ी रहेगी और तुम खेल। लेकिन जिस दिन तुमने इन्हें कंट्रोल करना सीख लिया, उस दिन रोल पलट जाएगा। फिर मार्केट तुम्हारी परीक्षा नहीं लेगी, बल्कि तुम्हारा साथी बन जाएगी। एक बात याद रखो, मार्केट हमेशा न्यूट्रल होती है। वो ना आसान है, ना मुश्किल। वो बस वैसी ही है जैसी तुम उसे देखते हो। अगर तुम्हारा नजरिया लालच भरा है, तो हर गिरावट तुम्हें डराएगी। अगर तुम्हारा नजरिया सीखने वाला है, तो हर गिरावट तुम्हें सिखाएगी। दोनों ही स्थितियों में मार्केट वही कर रही है, बस फर्क तुम्हारे नजरिए में है। हर सफल ट्रेडर ने ये बात समझी है कि मार्केट को हराना असंभव है, लेकिन मार्केट को समझना और उसके साथ चलना संभव है। जैसे नदी के बहाव के खिलाफ तैरोगे तो थक जाओगे, लेकिन अगर उसी दिशा में तैरोगे तो मंजिल जल्दी मिलेगी। ट्रेडिंग भी वैसी ही है। जो लोग मार्केट को जीतने की कोशिश करते हैं, वो हमेशा हारते हैं, और जो मार्केट के साथ चलना सीख लेते हैं, वही लंबे समय तक टिकते हैं। जब भी नुकसान हो तो गुस्सा मत करो, थोड़ा रुको और सोचो, क्या मैंने सही जगह एंट्री ली थी? क्या मैंने रिस्क मैनेज किया था? क्या मैं भावनाओं में बहकर ट्रेड कर बैठा? अगर हां, तो गलती मार्केट की नहीं, हमारी है। और यही सोच एक आम ट्रेडर को प्रोफेशनल ट्रेडर में बदल देती है। मार्केट तुम्हें बार बार टेस्ट करती है। कभी वो तेजी दिखाकर तुम्हारे लालच को परखेगी, कभी वो अचानक गिरावट लाकर तुम्हारे डर को परखेगी, और कभी वो घंटों शांत रहकर तुम्हारे धैर्य को परखेगी। अगर तुम इन तीनों परीक्षाओं में पास हो गए, तो समझ लो मार्केट तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे साथ है। सच्चाई ये है कि ट्रेडिंग का खेल चार्ट्स का नहीं, चरित्र का है। ये तुम्हारे स्वभाव का आईना है। जो जितना शांत, उतना विजेता। जो जितना भावनात्मक, उतना हारा हुआ। इसलिए जब अगली बार तुम स्क्रीन के सामने बैठो, तो मार्केट को दुश्मन मत समझो, उसे अपना मास्टर समझो, जो हर दिन तुम्हें सिखाने आया है। हर ट्रेड के बाद ये मत सोचो कि मैंने जीता या हारा, बल्कि सोचो कि मैंने सीखा क्या, क्योंकि हर नुकसान तुम्हें बेहतर बना सकता है, अगर तुम उससे भागो नहीं। मार्केट तुम्हारे खिलाफ नहीं है, वो बस तुम्हें दिखा रही है कि तुम्हारे अंदर कौन कौन सी कमजोरियां हैं जिन्हें जीतना अभी बाकी है। और जब तुम इन्हें जीत लोगे, डर, लालच, अधीरता, तब मार्केट तुम्हारे खिलाफ नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए काम करने लगेगी। असली लड़ाई चार्ट से नहीं, खुद से होती है। दोस्तों, जब हम ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो हमें लगता है कि हमारी असली लड़ाई चार्ट्स, इंडिकेटर्स और मार्केट की चालों से है। हम घंटों चार्ट्स देखते रहते हैं, कौन सी कैंडल बन रही है, कौन सा पैटर्न बन सकता है, आरएसआई क्या दिखा रहा है, एमएसीडी का सिग्नल क्या है। हमें लगता है कि अगर ये सब समझ गए तो ट्रेडिंग आसान हो जाएगी, पर असलियत इससे बिल्कुल उलट है। ट्रेडिंग की सबसे बड़ी लड़ाई अपने अंदर चल रही भावनाओं से होती है, चार्ट्स से नहीं। मार्केट हमेशा वही करती है जो उसे करना होता है, ऊपर जाएगी या नीचे। वो तुम्हारे हिसाब से नहीं बदलेगी, लेकिन तुम्हारा दिमाग हर सेकंड बदलता है। डर, लालच, उम्मीद, पछतावा, गुस्सा, ये 5 भावनाएं हर ट्रेडर को भीतर से खींचती हैं, और जो इन भावनाओं को नहीं संभाल पाता, वही चार्ट्स की जगह अपने ही मन से हार जाता है।
मान लो तुमने किसी स्टॉक में ट्रेड लिया, थोड़ा सा मुनाफा हुआ। अब डर लगता है कि कहीं ये पलट ना जाए, इसलिए जल्दी निकल गए। फिर वो स्टॉक ऊपर चला गया और तुम पछताने लगे। अगली बार सोचते हो अब जल्दी नहीं निकलूंगा, लेकिन इस बार वो गिर गया और नुकसान हो गया। अब गुस्सा आता है और गुस्से में एक और ट्रेड लगा देते हो, रिवेंज ट्रेडिंग के नाम पर। यही चक्र चलता रहता है। सोचो, इसमें गलती चार्ट्स की है या तुम्हारी भावनाओं की? हर ट्रेडर जानता है कि उसे क्या करना चाहिए। रिस्क छोटा रखना है, स्टॉप लॉस लगाना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। फिर भी वही गलतियां बार बार दोहराई जाती हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग में दो आवाजें होती हैं। एक शांत ट्रेडर की जो कहती है रुको, नियम मानो, और दूसरी भावनात्मक ट्रेडर की जो कहती है अब तो पैसा बनाना ही है। जो आवाज ज्यादा जोर से बोलती है वही तुम्हारा निर्णय बन जाती है। ट्रेडिंग में सफलता का राज किसी स्ट्रैटेजी में नहीं, बल्कि इस बात में है कि कौन सी आवाज तुम सुनते हो। जो लोग अपने दिमाग को काबू में रखते हैं वो धीरे धीरे चार्ट्स को भी समझने लगते हैं, क्योंकि मार्केट हमेशा साफ संकेत देती है, पर हमारी भावनाएं उसे धुंधला कर देती हैं। सोचो, अगर कोई तुम्हें लगातार ट्रोल करे या डराए तो क्या तुम शांत रह पाओगे? शायद नहीं। ठीक वैसे ही मार्केट भी रोज तुम्हें डराती है, कभी अचानक गिरावट से, कभी झूठे ब्रेकआउट से, कभी फेक न्यूज से। और तुम्हारा असली इम्तिहान वही होता है। जो इन सब के बीच स्थिर रह सके वही असली ट्रेडर है। हर बार जब तुम बिना वजह ट्रेड करते हो तो याद रखो, तुम चार्ट्स नहीं, खुद से हार रहे हो। हर बार जब तुम लालच में आकर स्टॉप लॉस हटाते हो तब तुम मार्केट नहीं, अपनी कमजोरी से हारते हो। हर बार जब नुकसान देखकर भावनाओं में बह जाते हो तब असली दुश्मन बाहर नहीं, अंदर होता है। इसलिए समझो, ट्रेडिंग मन की साधना है। ये योग की तरह है, जहां तुम्हें अपनी सांस, अपनी सोच और अपनी भावना पर नियंत्रण रखना होता है। अगर तुम भीतर स्थिर हो तो बाहर का तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता, और अगर भीतर बेचैनी है तो शांत चार्ट भी तुम्हें परेशान करेगा। सफल ट्रेडर वो नहीं जो सबसे अच्छा चार्ट पढ़ सके, बल्कि वो है जो खुद को पढ़ सके। क्योंकि चार्ट्स तो सबके लिए एक जैसा है, फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उसे भावनाओं से देखता है और कोई उसे समझदारी से। ट्रेडिंग में जीतने का सबसे सच्चा तरीका है खुद पर जीत पाना। क्योंकि जब तुम अपने डर, लालच और अधीरता को जीत लेते हो तो मार्केट तुम्हारे खिलाफ नहीं रहती, वो तुम्हारे फैसलों का सम्मान करने लगती है। याद रखो, चार्ट्स तुम्हें कभी नहीं हराते, हर बार तुम खुद को हराते हो। और जिस दिन ये समझ आ जाती है उसी दिन से ट्रेडिंग आसान लगने लगती है, क्योंकि असली लड़ाई तुम जीत चुके होते हो। यूट्यूब का मायाजाल, सपने ज्यादा, सच्चाई कम। दोस्तों, आज ट्रेडिंग की दुनिया में जितने नए लोग आ रहे हैं उनमें से ज्यादातर की शुरुआत यूट्यूब से होती है। यूट्यूब पर सैकड़ों ऐसे वीडियो मिलते हैं जो कहते हैं इस स्ट्रैटेजी से रोज 1000 रुपए कमाओ, 5 मिनट में डबल पैसा, एक सीक्रेट इंडिकेटर जो कभी फेल नहीं होता। ये वीडियो देखकर किसी को भी लगेगा कि ट्रेडिंग तो बच्चों का खेल है, लेकिन सच्चाई ये है कि यूट्यूब की ये चमकदार दुनिया एक मायाजाल है, जहां सपने ज्यादा हैं और सच्चाई बहुत कम। हर नया ट्रेडर इसी मायाजाल में फंस जाता है। वो सोचता है कि अगर ये यूट्यूबर इतना कमा रहा है तो मैं क्यों नहीं। पर असली बात यह है कि ज्यादातर ऐसे चैनल ट्रेडिंग से नहीं बल्कि यूट्यूब व्यूज से पैसा कमा रहे होते हैं। उनका असली बिजनेस ट्रेडिंग नहीं, कंटेंट बनाना होता है। वो ऐसे वीडियो बनाते हैं जो देखने में रोमांचक लगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग क्लिक करें, पर वो ये नहीं बताते कि जब मार्केट ने उनके खिलाफ मूव किया तो उन्होंने कितना खोया या वो कितनी बार गलत साबित हुए। यूट्यूब पर ग्लोरी बहुत दिखती है, बड़े बड़े स्क्रीन, शानदार सेटअप, बढ़िया बैकग्राउंड म्यूजिक और चार्ट पर हरे हरे मुनाफे की लाइनें। लेकिन उस चमक के पीछे जो सच्चाई छिपी है वो शायद ही कोई दिखाता है, जैसे मानसिक दबाव, लगातार नुकसान या सालों की मेहनत के बाद थोड़ा स्थिर मुनाफा आता है। हर ट्रेडर को यह बात समझनी चाहिए कि ट्रेडिंग कोई 15 मिनट का जादू नहीं बल्कि 5 साल की सीखने की प्रक्रिया है। और यूट्यूब इस प्रक्रिया को बहुत आसान दिखा देता है। वो कहता है बस इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, 90% सक्सेस मिलेगा।
लेकिन अगर ट्रेडिंग इतनी आसान होती तो हर यूट्यूब देखने वाला करोड़पति बन गया होता। हकीकत यह है कि ज्यादातर लोग बिना समझे वीडियो देखकर ट्रेड करते हैं और फिर जब नुकसान होता है तो कहते हैं मार्केट फेक है, जबकि असल में फेक मार्केट नहीं, वो जानकारी थी जो यूट्यूब ने दी थी। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे यूट्यूबर झूठे हैं। कई सच्चे लोग भी हैं जो ईमानदारी से ज्ञान बांट रहे हैं, लेकिन समस्या यह है कि नए लोग असली और नकली में फर्क नहीं कर पाते, क्योंकि यूट्यूब पर जो तेज बोलता है, जो बड़ा दिखाता है, वही ज्यादा विश्वसनीय लगता है। यही मनोविज्ञान यूट्यूब का जाल बन जाता है, जहां दिखावे की दुनिया में सच्चाई की आवाज दब जाती है। अगर आप सच में ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो यूट्यूब को केवल एक रेफरेंस की तरह इस्तेमाल कीजिए, गुरु की तरह नहीं। वीडियो देखकर तुरंत ट्रेड मत लगाइए, पहले समझिए, टेस्ट कीजिए और खुद एनालिसिस की आदत डालिए। किसी की स्ट्रैटेजी तभी काम करती है जब वो आपके अनुभव और मनोविज्ञान के हिसाब से फिट बैठती है, वरना जो चीज किसी और के लिए जीत है वो आपके लिए हार बन सकती है। कई बार यूट्यूब आपको हाफ नॉलेज देता है, बस उतना बताता है जितना रोमांचक लगे। वो कहेगा ये पैटर्न बनते ही खरीदो, पर यह नहीं बताएगा कि कब नहीं खरीदना चाहिए। वो कहेगा इस इंडिकेटर से 90% सटीकता मिलेगी, पर यह नहीं बताएगा कि बाकी 10% में आप कितना खो सकते हैं। यहीं से ट्रेडर की असली गिरावट शुरू होती है, जब वो किसी और की सोच पर अपना पैसा लगाता है। इसीलिए दोस्तों, यूट्यूब को एक सीखने का प्लेटफॉर्म मानिए, निर्णय लेने का टूल नहीं। जो ज्ञान वहां मिले उसे अंधविश्वास की तरह नहीं, प्रयोग की तरह लें, क्योंकि ट्रेडिंग में सफलता का रास्ता अपनी समझ से गुजरता है, न कि किसी और की स्ट्रैटेजी से। और याद रखिए, यूट्यूब आपको रास्ता दिखा सकता है, लेकिन चलना आपको खुद ही होगा। हर वीडियो आपको प्रेरित कर सकता है, पर अनुभव आपको खुद कमाना होगा। यूट्यूब का काम सपने दिखाना है, पर असली सच्चाई जानना और उसे जीना वो आपकी जिम्मेदारी है। ट्रेडिंग लक नहीं, प्रोबेबिलिटी और डिसिप्लिन का खेल है। जब भी कोई ट्रेडर लगातार कुछ मुनाफे कमाता है, लोग तुरंत कह देते हैं, भाई तेरी किस्मत अच्छी है। और जब वही ट्रेडर नुकसान कर देता है तो कहते हैं, आज तेरी किस्मत खराब थी। यानी हर चीज का ठीकरा लक पर फोड़ देना सबसे आसान तरीका है। लेकिन सच्चाई यह है कि ट्रेडिंग कभी लक का खेल नहीं रही, ये तो प्रोबेबिलिटी और डिसिप्लिन का खेल है। मार्केट में हर ट्रेड का परिणाम 100% निश्चित नहीं होता, वो या तो जीत हो सकता है या हार। यानी हर ट्रेड एक प्रोबेबिलिटी गेम है, संभावना का खेल। तुम ये नहीं तय कर सकते कि मार्केट अगला कदम क्या उठाएगी, पर तुम ये तय कर सकते हो कि अगर वो तुम्हारे खिलाफ गई तो तुम कितना खोओगे, और अगर तुम्हारे पक्ष में गई तो कितना कमाओगे। यही सोच एक ट्रेडर को जुआरी से प्रोफेशनल बनाती है। देखो, एक सफल ट्रेडर का काम हर ट्रेड जीतना नहीं होता, बल्कि हर नुकसान को सीमित रखना होता है। उसके लिए हर ट्रेड एक परीक्षा की तरह होता है, जहां वो अपनी स्ट्रैटेजी को दोहराता है। भले ही 5 में से 2 बार हारे, पर 3 बार अगर बड़ा जीता तो वो फायदे में रहेगा। यानी सफल ट्रेडिंग का राज जीत की संख्या में नहीं, बल्कि जीत की गुणवत्ता में छिपा है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब लोग मार्केट को जुआ समझ लेते हैं। वो कहते हैं, चलो देखते हैं आज क्या होता है। ये वही मानसिकता है जो किसी कसीनो में होती है। वो जीतने नहीं, किस्मत आजमाने जाते हैं। जबकि असली ट्रेडर हर ट्रेड से पहले खुद से पूछता है, क्या यह ट्रेड मेरी स्ट्रैटेजी में फिट बैठता है? क्या मेरा रिस्क तय है? क्या मैं इस नुकसान को झेल सकता हूं? अब बात करते हैं डिसिप्लिन यानी अनुशासन की, क्योंकि प्रोबेबिलिटी को समझना आसान है, लेकिन उसे लगातार फॉलो करना सबसे मुश्किल। हर ट्रेडर जानता है कि उसे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड 1-2 रखना चाहिए और ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। फिर भी लोग बार बार वही गलतियां दोहराते हैं, क्योंकि उनका अनुशासन भावनाओं के सामने टिक नहीं पाता। डिसिप्लिन का मतलब है जब तुम हार रहे हो तब भी अपने नियमों पर टिके रहना, जब मार्केट तुम्हें उकसाए तब भी शांत रहना, जब सब खरीद रहे हो तब भी अपनी योजना पर टिके रहना। ये वो चीज है जो किसी चार्ट में नहीं मिलती, पर हर सफल ट्रेडर के भीतर होती है। ट्रेडिंग में प्रोबेबिलिटी का मतलब है यह स्वीकार करना कि तुम गलत हो सकते हो, और डिसिप्लिन का मतलब है जब गलत हो जाओ तो उसे समय पर मान लेना। यही 2 चीजें तुम्हें हर अस्थिर मार्केट में स्थिर रखती हैं। एक उदाहरण लो, अगर तुम 10 ट्रेड करते हो और हर बार 1% का रिस्क लेते हो, तो भले ही तुम 4 बार हारे और 6 बार जीते, अगर तुम्हारा एवरेज गेन 2% है तो तुम अब भी 8% के मुनाफे में होगे। यही है ट्रेडिंग का असली गणित। ये जीत की भविष्यवाणी नहीं, बल्कि नुकसान को नियंत्रित करने का खेल है। लक पर भरोसा करने वाले लोग एक दिन जीतते हैं और अगले दिन सब खो देते हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी और डिसिप्लिन पर भरोसा करने वाले धीरे धीरे स्थिरता बनाते हैं। और याद रखो, ट्रेडिंग में स्थिरता ही असली दौलत है।
लक कभी कभी जीत दिला सकता है, लेकिन बिना डिसिप्लिन के वो जीत टिकती नहीं। जो ट्रेडर ये मान लेता है कि मैं नहीं, मेरी स्ट्रैटेजी बोलती है, वो धीरे धीरे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पा लेता है, और यही नियंत्रण उसे दूसरों से अलग बनाता है। इसलिए अगर अगली बार कोई कहे आज तुम्हारा लक अच्छा था, तो मुस्कुरा देना और कहना नहीं भाई, ये लक नहीं, ये अनुशासन था। क्योंकि मार्केट में जीतने वाला वो नहीं होता जो भाग्यशाली हो, बल्कि वो जो हर दिन अपने नियमों के प्रति सच्चा हो। पैसा कमाने से पहले खुद को बनाओ। ट्रेडिंग की दुनिया में ज्यादातर लोग आते ही ये सोचते हैं मुझे पैसा कमाना है, पर बहुत कम लोग ये सोचते हैं मुझे खुद को बदलना है। और यहीं पर ज्यादातर लोग हार जाते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग पैसे से नहीं, व्यक्तित्व से चलती है। जो खुद को नहीं बदलता, वो चाहे जितनी स्ट्रैटेजी सीख ले, मार्केट उसे बार बार हरा देती है। देखो, पैसा कमाना मुश्किल नहीं है। हर दिन मार्केट में हजारों मौके आते हैं। कहीं कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है, कहीं नीचे गिर रहा है, पर सवाल यह है कि क्या तुम उस मौके को संभाल सकते हो? क्योंकि पैसा कमाना केवल चार्ट देखने की बात नहीं है, ये तुम्हारे सोचने के तरीके, निर्णय लेने की क्षमता और भावनात्मक स्थिरता का खेल है। ट्रेडिंग में जो सबसे बड़ा बदलाव चाहिए, वो बाहर नहीं, अंदर चाहिए। तुम्हें अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा, ताकि जब मार्केट अचानक गिरे तुम घबराओ नहीं, जब मुनाफा हो तुम लालच में ना बहो, और जब नुकसान हो तो आत्मविश्वास न खोवो। क्योंकि असली ट्रेडर वही है जो हर हाल में संतुलित रह सके। अगर तुम खुद को नहीं बदलोगे तो हर स्ट्रैटेजी, हर इंडिकेटर, हर गुरु सब बेकार हो जाएंगे। क्योंकि ट्रेडिंग की मशीन नहीं, इंसान चलाता है, और अगर इंसान का मन ही अस्थिर है तो मशीन कुछ नहीं कर सकती। हर सफल ट्रेडर की कहानी यही कहती है, उन्होंने पहले खुद को बदला, फिर मार्केट को समझा। उन्होंने अपने स्वभाव पर काम किया, धैर्य सीखा, अनुशासन सीखा और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखा। क्योंकि जब इंसान खुद को सुधार लेता है तो मार्केट अपने आप उसे सही मौके देने लगती है। सोचो, अगर तुम्हारे अंदर अधीरता है तो तुम हर मूवमेंट पर ट्रेड करोगे। अगर तुम्हारे अंदर लालच है तो तुम स्टॉप लॉस हटाओगे। अगर तुम्हारे अंदर डर है तो मुनाफा होने के बाद भी जल्दी निकल जाओगे। इन सब का इलाज सिर्फ एक है, खुद पर काम करना। खुद को बनाना मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं, बल्कि अपने मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी को समझना। हर दिन अपने ट्रेड का विश्लेषण करना, कहाँ गलती हुई, क्यों हुई और उसे दोबारा कैसे न दोहराया जाए। यह आत्मजागरूकता ही वो कुंजी है जो एक साधारण ट्रेडर को महान बनाती है। एक बात याद रखो, मार्केट हमेशा तुम्हारे ज्ञान से नहीं, तुम्हारे स्वभाव से खेलती है। ये तुम्हारे भीतर छिपे डर, लालच और जल्दबाजी को बाहर निकालती है। अगर तुमने इन्हें जीत लिया तो मार्केट भी तुम्हारे सामने झुकेगी, पर अगर तुम खुद को नहीं समझ पाए तो मार्केट बार बार तुम्हें गिराती रहेगी। हर सफल ट्रेडर की सोच यही होती है, मेरा पहला निवेश खुद में है। वो अपने दिमाग, अपने अनुशासन और अपने अनुभव को बढ़ाते हैं, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो किसी भी मार्केट, किसी भी समय टिकाऊ रहती हैं। चार्ट्स बदलते हैं, ट्रेंड्स बदलते हैं, लेकिन जो खुद को मजबूत बना लेता है वो हर मार्केट फेज में टिका रहता है। इसलिए अगर तुम सच में पैसा कमाना चाहते हो तो सबसे पहले खुद पर निवेश करो। खुद को सीखने, समझने और सुधारने की प्रक्रिया में लगाओ, क्योंकि जब इंसान खुद को बदलता है तो दुनिया और मार्केट दोनों बदल जाते हैं। पैसा हमेशा उस व्यक्ति के पास आता है जो उसे संभालने लायक बन चुका हो। अगर तुम भीतर से कमजोर हो तो पैसा भी टिकेगा नहीं, लेकिन अगर तुम मजबूत हो गए तो पैसा खुद तुम्हें ढूंढने आएगा। इसलिए याद रखो, पैसा कमाना आसान है पर खुद को बनाना मुश्किल, और जो इस मुश्किल को जीत लेता है वही ट्रेडिंग में राजा बनता है। हर नुकसान एक सबक है, हार नहीं। ट्रेडिंग की दुनिया में नुकसान शब्द सुनते ही ज्यादातर लोग डर जाते हैं, पर असल में नुकसान कोई हार नहीं, बल्कि एक शिक्षक है जो सबसे सच्ची, सबसे ईमानदार और सबसे जरूरी सीख देता है। जो ट्रेडर इस बात को समझ लेता है वही अंत में जीतता है। देखो, मार्केट किसी का दोस्त या दुश्मन नहीं होती, वो बस सिखाती है, हर बार, हर गलती से, हर नुकसान से। लेकिन ज्यादातर लोग सीखने की जगह शिकायत करने लगते हैं। वो कहते हैं मार्केट मेरे खिलाफ है या सिस्टम खराब है। असल में गलती मार्केट में नहीं, हमारे दृष्टिकोण में होती है। हर नुकसान हमें दो रास्ते दिखाता है। पहला, हार मानकर भाग जाना, दूसरा, रुक कर सीखना। जो भाग जाते हैं वो कभी ट्रेडर नहीं बन पाते, लेकिन जो रुकते हैं, सोचते हैं और अपनी गलती को समझते हैं, वो धीरे धीरे मार्केट की भाषा पढ़ना सीख जाते हैं। याद रखो, मार्केट तुम्हें गिराकर अपमान नहीं करती, वो तुम्हें तैयार करती है।
हर बार जब तुम किसी गलत ट्रेड में फंसते हो, वो तुमसे पूछती है कि क्या अब भी तुम सीखने को तैयार हो? और जो हां कहते हैं वही आगे जाकर प्रोफेशनल ट्रेडर बनते हैं। हर नुकसान के पीछे कोई ना कोई सीख छिपी होती है। कभी वो सिखाती है कि धैर्य कैसे रखा जाए, कभी कि ओवर कॉन्फिडेंस कैसे नुकसान करता है, और कभी कि हर ट्रेड जरूरी नहीं होता। पर यह सब तभी दिखता है जब तुम शांत होकर देखो। अक्सर नए ट्रेडर गलती करते हैं, वे अपने लॉसेस से भागते हैं, उन्हें मिटा देना चाहते हैं, उन पर चर्चा करने से डरते हैं। लेकिन समझदार ट्रेडर हर नुकसान को जर्नल में लिखते हैं। वह पूछते हैं, मैंने ये ट्रेड क्यों लिया? किस भावना ने मुझे प्रभावित किया? अगर मैं वही स्थिति फिर से देखूं तो क्या करूंगा? यही सवाल धीरे धीरे उनके भीतर समझ का दीप जलाते हैं। ट्रेडिंग एक मानसिक खेल है। यहां जीत उस व्यक्ति की होती है जो दर्द को सह सके, क्योंकि हर नुकसान तुम्हारे अहंकार को तोड़ता है। वो तुम्हें बताता है कि मार्केट तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगी। और जब यह बात दिल से समझ आती है, तभी असली ट्रेडिंग शुरू होती है। हर सफल ट्रेडर के पीछे दर्जनों, सैकड़ों नुकसान होते हैं, लेकिन फर्क यह है कि उन्होंने हर नुकसान से एक सबक निकाला और उसे अपनी अगली स्ट्रैटेजी में जोड़ा। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं गलत हूं, उन्होंने कहा मेरा निर्णय गलत था, मैं सुधारूंगा। यह सोच ही विजेताओं को भीड़ से अलग करती है। अगर हर बार नुकसान के बाद तुम सोचो कि यह मार्केट मुझे सिखा रही है, सजा नहीं दे रही, तो तुम्हारा पूरा नजरिया बदल जाएगा। तुम्हें डर की जगह कृतज्ञता महसूस होगी। तुम्हें समझ आएगा कि मार्केट असल में तुम्हें मजबूत बना रही है। एक समय ऐसा आएगा जब तुम किसी नुकसान को देखकर घबराओगे नहीं, बल्कि मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम जानोगे कि यह भी सीख का हिस्सा है। यह वही स्तर है जहां तुम एक साधारण ट्रेडर से एक परिपक्व ट्रेडर बनते हो। तो इसलिए अगली बार जब तुम्हें नुकसान हो तो तुरंत ये मत सोचो कि मैं फेल हो गया, बल्कि खुद से पूछो कि इस नुकसान ने मुझे अपने बारे में क्या सिखाया। क्योंकि हर ट्रेड, चाहे वो लाभ में हो या हानि में, तुम्हें तुम्हारे अंदर झांकने का मौका देता है। मार्केट में असली जीत तब मिलती है जब तुम नुकसान से डरना बंद कर देते हो, जब तुम हर गिरावट को विकास का हिस्सा मान लेते हो, क्योंकि तब तुम भावनाओं से ऊपर उठकर सोचते हो। और यहीं से शुरू होती है ट्रेडिंग मास्टरी। याद रखो, हर नुकसान एक कदम है मंजिल की ओर। अगर तुम उससे सीखते हो तो वो नुकसान नहीं, तुम्हारा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग एक साधना है, जुआ नहीं। अक्सर लोग ट्रेडिंग को गलत समझते हैं। वे सोचते हैं कि यह पैसा बनाने का आसान तरीका है। थोड़ा दांव लगाओ, सही बैठ गया तो मुनाफा मिल जाएगा। पर असलियत इससे बिल्कुल उल्टी है। ट्रेडिंग जुआ नहीं है, ये साधना है, और जो इसे जुए की तरह खेलता है वो कभी टिक नहीं पाता। जुए में इंसान उम्मीद पर चलता है, जबकि ट्रेडिंग में इंसान संभावना, अनुशासन और धैर्य पर चलता है। जुए में किस्मत तय करती है कि तुम जीते या हारे, पर ट्रेडिंग में तुम्हारा निर्णय, मनोविज्ञान और अनुशासन तय करते हैं कि तुम सफल होगे या नहीं। ट्रेडिंग को साधना इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह केवल तकनीकी नहीं, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास भी है। हर दिन मार्केट तुम्हें परखती है, कभी लोभ से, कभी डर से, कभी अहंकार से, और हर बार जब तुम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हो तब तुम थोड़ा और परिपक्व बन जाते हो। सोचो, एक साधक रोज ध्यान करता है, कभी उसे शांति मिलती है, कभी नहीं, पर वो रोज करता है क्योंकि वो जानता है कि निरंतरता ही कुंजी है। वैसे ही एक सच्चा ट्रेडर भी रोज चार्ट देखता है, अपने विचारों को शांत रखता है, हर नुकसान के बाद भी संयम रखता है। यही उसका ध्यान है, यही उसकी साधना है। जुआ खेलने वाला इंसान अधीर होता है, वो जल्दी अमीर बनना चाहता है, वो मार्केट को खेल समझता है। पर साधक ट्रेडर धीरे धीरे बढ़ता है। वो जानता है कि मार्केट को समझने में समय लगता है और अपनी गलती सुधारने में भी। ट्रेडिंग की साधना में 3 मंत्र हैं: सीखना, लागू करना और आत्मनिरीक्षण। हर ट्रेड के बाद वो खुद से पूछता है, मैंने ये निर्णय क्यों लिया?
क्या मैं भावनाओं में बह गया? अगली बार मैं कैसे बेहतर कर सकता हूं? ये प्रश्न ही उसकी साधना की माला के मनके हैं। जुए में इंसान जिम्मेदारी से भागता है, कहता है किस्मत खराब थी, पर साधक ट्रेडर अपनी गलती स्वीकार करता है। वो कहता है मैं गलत था और मैं सीखूंगा। यही सोच उसे हर दिन बेहतर बनाती है। एक सच्चा ट्रेडर मार्केट को पूजनीय मानता है। वो जानता है कि मार्केट किसी को धोखा नहीं देती, बस वही देती है जो तुम लायक हो। अगर तुम्हारे अंदर अनुशासन, धैर्य और समझ है तो मार्केट तुम्हें पुरस्कृत करेगी। लेकिन अगर तुम लालच, डर और जल्दबाजी में फंसे हो तो वो तुम्हें सिखाएगी, कभी कभी दर्दनाक तरीके से। ट्रेडिंग की साधना में सबसे बड़ा मंत्र है विनम्रता, क्योंकि मार्केट कभी किसी को पूरी तरह नहीं झुकाती, पर जो झुकना सीख लेता है वही बच जाता है। हर सफल ट्रेडर के भीतर यह साधु जैसा स्वभाव होता है, कम बोलना, ज्यादा सुनना और हर अनुभव से सीखना। जो लोग ट्रेडिंग को जुआ समझते हैं वो तेज मुनाफे की तलाश में रहते हैं, पर जो इसे साधना मानते हैं वो दीर्घकालिक स्थिरता की तलाश में रहते हैं, और यही फर्क उन्हें अलग बनाता है। ट्रेडिंग तुम्हें केवल पैसा नहीं देती, अगर सही तरीके से की जाए तो ये तुम्हें स्वयं को समझने की कला भी सिखाती है। ये तुम्हें बताती है कि तुम्हारे भीतर कितना धैर्य है, कितना नियंत्रण है और तुम कितने ईमानदार हो अपने निर्णयों के प्रति। याद रखो, जुआ किस्मत पर चलता है, साधना कर्म पर। जुए में हारने के बाद इंसान टूटता है, पर साधना में असफलता भी आगे का मार्ग दिखाती है। इसलिए अगर तुम सच में सफल ट्रेडर बनना चाहते हो तो मार्केट में साधक की तरह उतरो, खिलाड़ी की तरह नहीं। ट्रेडिंग में जीत तब आती है जब तुम लालच और डर से मुक्त हो जाते हो, जब तुम समझ जाते हो कि हर दिन सीखने का अवसर है। तभी तुम कह पाओगे कि हां, ट्रेडिंग मेरी साधना है, मेरा आत्मविकास का मार्ग है। मार्केट तुम्हारा आईना है। कहते हैं कि अगर तुम खुद को जानना चाहते हो तो मार्केट में उतर जाओ, क्योंकि मार्केट तुम्हारा आईना है। ये तुम्हें वही दिखाती है जो तुम अंदर से हो। तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा डर, तुम्हारा लालच, तुम्हारा अहंकार, सब कुछ नग्न रूप में सामने आ जाता है। जब तुम मार्केट में पहली बार कदम रखते हो तो तुम्हें लगता है कि ये पैसे कमाने की जगह है, पर धीरे धीरे समझ आता है कि ये आत्मज्ञान की यानी सेल्फ अवेयरनेस की जगह है। यहां हर निर्णय तुम्हारे मन का प्रतिबिंब होता है। अगर तुम्हारे भीतर जल्दबाजी है तो तुम्हारे ट्रेड भी अधीर होंगे। अगर तुम्हारे भीतर डर है तो तुम सही मौके पर भी कदम पीछे खींच लोगे। अगर तुम्हारे भीतर लालच है तो तुम मुनाफा देखकर भी बाहर नहीं निकलोगे और अंत में नुकसान कर बैठोगे। यानी मार्केट तुम्हारे अंदर झांकने का दर्पण है। ये कभी झूठ नहीं बोलती, ये तुम्हें हर बार वही दिखाती है जो तुम वास्तव में हो। तुम्हें बस देखने की ईमानदारी चाहिए। जब तुम किसी ट्रेड में नुकसान करते हो तो मार्केट नहीं, तुम्हारा निर्णय गलत होता है, और जब तुम मुनाफा कमाते हो तो वो भी तुम्हारे सोचने के तरीके का नतीजा होता है। यानी मार्केट तुम्हारे अंदर की सोच का एक्सरे करती है। तुम जितने भावनात्मक हो उतना ही मार्केट तुम्हें घुमाती है, और जितने स्थिर हो उतना ही मार्केट तुम्हें इनाम देती है। एक सच्चा ट्रेडर मार्केट को कभी दोष नहीं देता। वो जानता है कि मार्केट हमेशा सही है। गलती अगर है तो उसकी समझ, उसकी रणनीति या उसके मनोविज्ञान में है। इसलिए वो हर ट्रेड को एक आत्मचिंतन का अवसर मानता है। वो हर नुकसान के बाद सोचता है, ये नुकसान मेरे अंदर की कौन सी कमजोरी दिखा रहा है। कभी ये अधीरता होती है, कभी आत्मविश्वास की कमी, कभी अति आत्मविश्वास यानी ओवर कॉन्फिडेंस। यही सवाल उसे धीरे धीरे एक जागरूक ट्रेडर में बदल देते हैं। मार्केट तुम्हें नहीं गिराती, वो बस तुम्हारी गलत सोच को सामने लाती है। अगर तुम भावनात्मक हो तो वो तुम्हें भावनाओं से हरा देगी। अगर तुम अहंकारी हो तो वो तुम्हारा अहंकार तोड़ देगी। लेकिन अगर तुम सीखने वाले हो तो वही मार्केट तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु बन जाएगी। सोचो कितनी अजीब बात है, एक ही मार्केट में कोई रोज हारता है और कोई रोज जीतता है। तो फर्क कहां है? फर्क मार्केट में नहीं, दृष्टिकोण में यानी माइंडसेट में है। जो मार्केट को समझने से पहले खुद को समझ लेता है वो हमेशा आगे रहता है। मार्केट हमें हमारी सीमाएं दिखाती है। यह हमें बताती है कि कहां हम अधीर हैं,
कहाँ भावुक और कहाँ अस्थिर। अगर हम इन संकेतों को गंभीरता से लें तो ये यात्रा सिर्फ आर्थिक नहीं, आत्मिक विकास की बन जाती है, क्योंकि मार्केट हमें सिखाती है कैसे निर्णय लेना है बिना डर के, कैसे हार मानकर भी शांत रहना है, कैसे जीतकर भी विनम्र रहना है। इसलिए कहा जाता है, मार्केट में जीतने से पहले खुद को जीतना जरूरी है, क्योंकि अगर तुम अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख सकते तो मार्केट तुम्हें बार बार सबक सिखाएगी। पर अगर तुम भीतर से स्थिर हो गए तो कोई तूफान भी तुम्हें नहीं हिला पाएगा। मार्केट तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा दर्पण है। ये तुम्हें हर दिन देखती है, परखती है और तुम्हें खुद से मिलवाती है। कभी वो तुम्हें नीचे गिराती है ताकि तुम अपनी सीमाएं जानो, कभी ऊपर उठाती है ताकि तुम अपनी क्षमता पहचानो, लेकिन हर बार वो तुम्हें तुम्हारे असली रूप से मिलवाती है। इसलिए अगली बार जब तुम ट्रेड करो तो सिर्फ चार्ट मत देखो, खुद को देखो। तुम्हारे निर्णय, तुम्हारा डर, तुम्हारी आशा, सब तुम्हारे ट्रेड में झलकते हैं। जब तुम खुद को साफ देख पाओगे तब तुम मार्केट को भी साफ समझ पाओगे, और जब ये समझ आ जाएगी तो तुम कहोगे, मार्केट ने मुझे पैसे से ज्यादा मुझे खुद से मिलवाया। धीमे चलने वाला ही अंत में जीतता है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं वो है जल्दी अमीर बनने की चाह। हर नया ट्रेडर सोचता है कि कुछ हफ्तों में करोड़पति बन जाएगा। वो YouTube पर एक दिन में 10x जैसी बातें सुनकर जोश में आ जाता है, पर सच्चाई ये है कि मार्केट में तेज चलने वाला नहीं, धीमे और स्थिर चलने वाला ही अंत में जीतता है। क्योंकि ट्रेडिंग कोई रेस नहीं, ये मैराथन है। यहां स्पीड नहीं, स्थिरता यानी कंसिस्टेंसी मायने रखती है। जो ट्रेडर एक एक कदम सोच कर चलता है वही टिकता है, वही सीखता है, वही कमाता है। बाकी सब जल्दबाजी में खुद को नुकसान पहुंचा बैठते हैं। धीरे चलने का मतलब ये नहीं कि आलसी बनो, बल्कि ये कि हर कदम सोच समझ कर रखो, हर निर्णय का कारण जानो, हर गलती से सीखो और हर सफलता के बाद विनम्र रहो। जब तुम धीरे चलते हो तो तुम्हें मार्केट को समझने का समय मिलता है। तुम्हें यह समझ आता है कि हर मूवमेंट ट्रेड करने लायक नहीं होती। तुम ये सीखते हो कि कब कुछ नहीं करना भी सबसे अच्छा निर्णय होता है। धीरे चलने वाला ट्रेडर एक्सपर्ट इसीलिए बनता है क्योंकि वो हर अनुभव को गहराई से जीता है। दूसरी तरफ जो जल्दी जल्दी ट्रेड करते हैं वो भावनाओं में बह जाते हैं, कभी डल से बेचते हैं, कभी लालच में खरीदते हैं। उनके अंदर हर दिन मुनाफा की बेचैनी होती है, पर सच्चाई ये है कि मार्केट धैर्य वालों को इनाम देती है और अधीरों को सबक। धीरे चलना मतलब दीर्घकालिक सोच रखना, हर ट्रेड को जीत के रूप में नहीं, सीख के रूप में देखना। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि हर दिन पैसा नहीं बनेगा, पर हर दिन कुछ सीख जरूर मिलेगी। यही सोच तुम्हें बाकी भीड़ से अलग बनाती है। हर सफल ट्रेडर ने शुरुआत में गलती की, नुकसान झेले, असफल हुआ, पर उसने रफ्तार नहीं बढ़ाई बल्कि अपनी समझ बढ़ाई। उसने हर गिरावट में रुककर सोचा, हर नुकसान में सबक ढूंढा और धीरे धीरे खुद को मजबूत बनाया। वो जानता था कि मार्केट में जीतने के लिए पहले टिके रहना जरूरी है। धीरे चलने वाला ट्रेडर अपनी भावनाओं का मालिक होता है। वो जानता है कि मुनाफा एक प्रक्रिया है, कोई एक दिन का इवेंट नहीं। वो अपने दिमाग को प्रशिक्षित करता है कि हर ट्रेंड, हर समाचार, हर उतार चढ़ाव पर तुरंत प्रतिक्रिया न दे, क्योंकि असली ताकत नियंत्रण में है, गति में नहीं। अगर तुम मार्केट में 5 साल टिक गए तो तुमने वो हासिल कर लिया जो 90% लोग नहीं कर पाते, क्योंकि ज्यादातर लोग पहले 6 महीने में ही हार मान लेते हैं। धीरे चलने वाला ट्रेडर यही समझता है कि लंबे खेल में ही असली मजा है। हर दिन छोटा कदम पर सही दिशा में, यही स्थायी सफलता का रहस्य है। देखो, नदी भी अपना रास्ता पत्थरों को काटकर बनाती है, पर वो ये सब धीरे धीरे करती है, शांति से, निरंतरता से और बिना घबराए। वो रुकती नहीं पर भागती भी नहीं। ठीक वैसे ही एक सच्चा ट्रेडर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। वो जानता है कि तेज भागने वाला थक जाता है, पर स्थिर चलने वाला मंजिल तक पहुंचता है। इसलिए याद रखो, मार्केट में जीतने के लिए तेज नहीं, गहरा बनो। हर कदम समझ कर रखो, हर गलती से सीखो और हर सफलता के बाद भी विनम्र रहो, क्योंकि अंत में वही जीतता है जो स्थिर, शांत और संयमित रहकर चलता है। धीरे चलने वाला ट्रेडर जानता है कि जीत आखिर में मिलती है, पर वो जीत स्थायी होती है, और जब वो दिन आता है तो वो मुस्कुरा कर कहता है,
कि मार्केट ने मुझे सिर्फ पैसे नहीं, धैर्य और बुद्धिमानी सिखाई। दोस्तों, ट्रेडिंग सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, ये मन का खेल है। ये तुम्हारी सोच, तुम्हारे अनुशासन और तुम्हारे धैर्य की परीक्षा है। मार्केट किसी को धोखा नहीं देती, वो बस तुम्हें वही लौटाती है जो तुम उसके पास लेकर आते हो। अगर तुम डर लेकर आए तो वो डर दिखाएगी, अगर तुम लालच लेकर आए तो वो तुम्हें गिराएगी, पर अगर तुम सीखने का भाव लेकर आए तो वो तुम्हें ऊंचा उठाएगी, उतना ऊंचा जितना तुम सोच भी नहीं सकते। सफल ट्रेडर बनने का रास्ता तेज नहीं, स्थिर होता है। हर नुकसान एक सबक है, हर गलती एक गुरु है। ये रास्ता आसान नहीं पर सच्चा है। यहां शॉर्टकट नहीं चलते, यहां चलता है सिर्फ धैर्य, अनुशासन और आत्म जागरूकता। जब तुम खुद को जीत लोगे तो मार्केट अपने आप तुम्हारे सामने झुकेगी, क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी जीत वो नहीं होती जब तुम लाखों रुपए कमाते हो, बल्कि तब होती है जब तुम अपने डर, अपने लालच और अपनी अधीरता को हराते हो। याद रखो, मार्केट किसी को नहीं हराती, इंसान खुद को हराता है। और जो खुद पर जीत हासिल कर लेता है उसे कोई मार्केट, कोई परिस्थिति, कोई नुकसान हिला नहीं सकता। तो दोस्तों, अगर तुम इस सफर पर हो तो जल्दबाजी मत करो, धीरे चलो पर लगातार चलो। हर गिरावट को एक सीख मानो, हर नुकसान को एक अनुभव समझो, क्योंकि जब तुम खुद को बनाते रहोगे तो पैसा अपने आप तुम्हारे पीछे आएगा। और एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो मुस्कुराकर कहोगे कि हां, मैंने मार्केट से सिर्फ मुनाफा नहीं, जीवन जीने की कला सीखी है। अगर इस वीडियो ने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया हो, अगर तुम्हें लगा हो कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट नहीं, खुद को समझने की यात्रा है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दो, क्योंकि तुम्हारा एक छोटा सा लाइक हमें यह बताता है कि तुम्हें सच्चाई सुननी है। वो सच्चाई जो कड़वी है पर तुम्हें मजबूत बनाती है। कमेंट में बताओ, आज के वीडियो से तुम्हें कौन सी बात सबसे गहराई से छू गई। तुम्हारा एक कमेंट किसी दूसरे ट्रेडर की आंखें खोल सकता है। और अगर तुम भी चाहते हो कि ट्रेडिंग के सफर में सिर्फ पैसा नहीं, समझ और स्थिरता कमाओ, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हम बातें नहीं, सच्चाई बोलते हैं। वो सच्चाई जो सुनने में मुश्किल है पर बदलने में कीमती है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सच्चाई, एक नई सीख और एक नई समझ के साथ। तब तक शांत रहो, सीखते रहो और समझदारी से ट्रेड करो।